सभा। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया है। गहलोत सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में कल से अदालतों में सिर्फ जरूरी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में यह फैसला लिया गया। सेशन कोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन ही केस फाइल किए जा सकेंगे। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि लापरवाही के कारण कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि हर स्थिति के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में मरुधरा नंबर 1 है। बिहार में भी आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके साथ ही स्कूल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट पर हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। ऐसे में राज्य अपने अनुसार कोरोना को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,73,810 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1619 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,78,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 1,44,178 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 1,29,00,000 पार कर चुका है। और देश में एक्टिव केस की संख्या भी 19 लाख के पार हो गई। अब यहां 18,29,329 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 68,631 नए मरीज मिले, जबकि 45,654 मरीज ठीक हुए। वहीं 503 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 24 घंटे के दौरान 30,566 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 9,041 लोग रिकवर हुए। 127 लोगों की मौत हुई। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 25,465 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 20,159 लोग रिकवर हुए। 161 की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 74,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 12,345 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 14,556 लोग ठीक हुए। 170 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 12,248 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 7,495 रिकवर हुए। 66 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटों में 10,340 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 3,981 लोग रिकवर हुए। 110 की मौत हो गई। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर अब कुंभ के मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से कोरोना से सुरक्षित रहने की अपील की। शेखावत ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर गंभीर है। ऐसे में अपनों को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ज्यादा सावधान रहें। प्रदेश में 3 मई तक नाइट कर्फ्यू बढ़ने से मजदूरों में लॉकडाउन का डर सताने लगा। मजदूर अपने बच्चों समेत सामान बांधकर अपने घरों की ओर रवाना होने लगे।
कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने पर एक बस को जब्त करते हुए बस में मौजूद सभी यात्रियों का चालान काटा गया। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। बीकानेर के डूंगरगढ़ में ऑटो पलट गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। आपनो गांव सेवा समिति की एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यह हादसा नेशनल हाईवे 11 पर सातलेरा गांव के पास हुआ। टोंक के लाल हनुमान देवंदा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 आरा राइफल के जवान हनुमान कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। चूरू जिले के भालेरी थाना के अंतर्गत गांव बूचावास में चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। घायल युवक के पिता ने इस संबंध में भालेरी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। दौसा के सीकराय उपखंड में गांव वालों ने बिना वन विभाग के पैंथर को कब्जे में कर उसे खूंटे से बांध दिया। पानी की तलाश में निकला पैंथर का यह शावक कमजोर पड़ गया था। गांव वालों के देखते ही देखते शावक बेहोश हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़कर झोपड़ी में ले गए। पैंथर को पानी पिलाने के बाद वन विभाग को सूचना दी। देश भर में विकराल हुए कोरोना संकट पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने